Jerusalem. शहर यरूशलम रोए ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों अलहामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और इसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्लीम करते हैं। ये तारीख़ी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़, उरूज व ज़वाल, जंग व जदल और दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मकाम रखता है। शहर यरूशलम अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी अजीब तरीन शहर है। ये शहर ढलवान पहाड़ी पर वाक़ है जो जज़रेल की सरजमीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जुनूब और मशरिक़ के अलावा पहाड़ी के दरमियान घिरा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलम में कभी कहत नहीं पड़ा, जबकि ये शहर 3000 साल से मौजूद है। यरूशलम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना पत्थर और संगमरमर की बंजर वादियाँ एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल इख्तियार करती है। यरूशलम के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ दौर में इसे अलग अलग नाम से नवाजा है। इसका सबसे पुराना नाम जेबूस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जेरा कहा था और बाद में शालीम नामी बादशाह ने 2000 साल कबल मसीह में इसमें शेलम का इजाफा कर दिया। इस तरह दो अबरानी अल्फाज यानी येरो और शलम का मुरक्कब ये शहर यरूशलम कहलाया। इसके अलावा अरबों ने इसे सुनहरा शहर यानी गोल्डन सिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि जब सूरज तुलू होता था तो उसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते थे। जब यहाँ रोमियों की हुकूमत आई तो उन्होंने इसे इलिया का नाम दिया था। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल कुदस का नाम दिया, जबकि यहूद और नसारा ने यरूशलम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह आज तक इसे यरूशलम कहकर पुकारा जाता है। इंसानी यादों में दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ है। अहले किताब के अकायद के मुताबिक इलिया वो सरजमीन है जिसके ज़रिया इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। जबकि अहादीस के मुताबिक यरूशलम में सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रुए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और उसके 40 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन गालिबन उस वक्त यरूशलम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 कबल मसीह में आकर आबाद हुईं, जिन्हें किनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलम को कदीम तारीख़ में अर्ज़ किनान के नाम से याद किया जाता है। फिर 2000 कबल मसीह के ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से यरूशलम हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुँचे और हबरून के मकाम पर सुकूनत इख्तियार की। किताब मुक़द्दस और इब्न कसीर की रिवायतों के मुताबिक उस वक्त यरूशलम के बादशाह शेलम हज़रत इब्राहीम पर ईमान ले आया और इस तरह हबरून में हज़रत इब्राहीम की ताकत व कुदरत में इजाफ़ा हो गया। यहीं आपकी औलादें हुईं और आपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मकाम पर गुजारा और हबरून में ही मदफून हुए। 40 सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी जगह खुदावंद खुदा को ख्वाब में देखा था। लिहाजा उन्होंने इस मकाम पर बैत ईल की तामीर की, जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस मकाम मानी जाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, ये लोग किनान छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और लंबे अरसे तक वहाँ फ़िरौनियों के ग़ुलाम बने रहे। उस ज़माने में कौम अमालका ने अर्ज़ फ़लस्तीन और यरूशलम पर कब्ज़ा कर लिया और जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो इसी अर्ज़ मुक़द्दस का उनसे वादा किया गया जो बनी इसराइल को अता होने वाली थी। उस वक्त इसराइलियों की तादाद 7 लाख से भी ज़ायद थी। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल न हो सके, लेकिन आपके बाद आपके जानशीन हज़रत यूशा बिन नून की रहनुमाई में बनी इसराइल ने कौम अमालका से जंग लड़ी और उन्हें फतह नसीब हुई। इस तरह दोबारा बनी इसराइल फ़लस्तीन के नवाही इलाकों में आकर आबाद हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने तक बनी इसराइल का दारुस सल्तनत हबरून ही था।
کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لی۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے، پتھریلے وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھا جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانا گیا ہے۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت کی تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پختہ کیے گئے اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہے۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو سے اہل یروشلم سونے چاندی، ہاتھی دانت، مور، مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یہوہ کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کے اس نافرمانی کے تحت یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر سیساک کا حملہ، اشوری بادشاہ سیخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپس کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور یہاں آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء و معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی اور پھر اسی مقام سے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب کے خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کرائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقہ میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔
सलाउद्दीन के बाद तकरीबन 700 बरसों तक यरूशलेम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा रहा। जहां तुर्क उस्मानियों ने इस शहर को खूब तरक्की दी, तो वहीं यहूद और नसारा के लिए भी शहर के दरवाजे हमेशा खुले रहे और यरूशलेम ने तारीख में पहली मर्तबा इतने लंबे अरसे के लिए अमन व अमान का दौर देखा। लेकिन फिर साल 1917 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद यरूशलेम दोबारा फितना व फसाद का मरकज़ बन गया और 1948 ईस्वी को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की साजिशों से अर्ज़ फ़लस्तीन के ख़ित्ता में सिहूनी सल्तनत कायम की गई और यहूदियों ने यहाँ इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। लिहाजा अरब ममालिक इसराइल के ख़ात्मे के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन यूरोप और अमेरिका के सहारे से इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त दे दी और फिर 1967 ईस्वी में 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद यहूदी यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस पर भी काबिज़ हो गए। अरब इसराइल जंग में फ़तह के बाद यहूदियों ने यरूशलेम समेत फ़लस्तीन के मशरिकी इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया, जिसे आलमी बरादरी आज भी एक गैर कानूनी कब्ज़ा करार देती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वक्त के साथ इसराइल फ़लस्तीन के मज़ीद मुस्लिम इलाकों पर कब्ज़ा करता चला गया, जो आज तक जारी है। इन कब्ज़ों के रद्द अमल में हर साल फ़लस्तीन में इसराइल की इंसानियत सोज़ जुल्म के मनाजिर देखने को मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनी मुसलमान अब तकरीबन 1 सदी से तकलीफ़ और आजमाइश की चक्की में पिस रहे हैं और ये दुनिया की वाहिद कौम है जो खुद अपने ही इलाके और अपने ही वतन में मुहाजिरों की सी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल अहले फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं और वो किसी भी सूरत इसराइल का गासिबाना कब्ज़ा तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फ़लस्तीन का गम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका गम है और ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि बैतुल मुक़द्दस का मसला फ़कत अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत का मसला है। अहदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में यरूशलेम जंगों का मरकज़ होगा और वहाँ इस्लाम का गलबा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दज्जाल को बाब लुद के पास कत्ल करेंगे। बाब लुद फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है और इस तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबल अल खुम्र के पास होगी। और क़यामत के करीब वो वक्त भी आएगा जब एक मोमिन जमात के हाथों मुसलमान इलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का झंडा नस्ब करेंगे। Thanks for watching.